कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि जो गांव के बच्चे रहते हैं ये सोचते हैं कि टॉप नहीं कर सकते। क्या ये सही है गलत? पहला सवाल यह है सिर्फ करवा दिया सर था लाइव एकदम क्लास हम लोग ना। को क्वेश्चन आता था ना हाँ। देख एकदम मन खुश है सर एकदम पुरुषोत्तम सर एकदम लगता है पहले ही क्वेश्चन वायरल कर दिए हैं देख सर बहुत लीजिए अच्छा स्टूडेंट मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास सही बात। आदमी को निपुण बनाता है। ये कि जो हम बोले थे कि 10-15 मिनट में एक नंबरिया खत्म हो जाए, कहीं देखिए हम खुश तो हैं लेकिन अंदर से जरूर टूटे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब यह समझिए कि सपनों की बागडोर आप लोगों के हाथ में। नालायक जो सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, सुन लो ठीक है ना, हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोग पढ़े हैं, एग्जाम दे के आए हैं और यही बोल रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं। ये सब टॉप भी बिहार टॉप कितना पढ़ना चाहिए इन लोग का माइंड बात होता है 15 घंटा 20 घंटा नहीं, 24 घंटा। आप लोगों का बारी है। अब आप लोग नेक्स्ट ईयर के SWD के लाइफ वही लाइफ होता है जिसमें आप लोग सुख चैन सब त्याग दीजिए। मेरे लिए होली दिवाली नहीं, हम बोले दिए जिस दिन SWD का कोई स्टूडेंट टॉप 10 में पहुंचेगा उसी दिन मेरा रियल में होली दिवाली नहीं। आज बोल देते हैं, वरना मेरे लाइफ में कभी होली दिवाली नहीं। SWD का जो फ्यूचर है अब आप लोगों के हाथ में, आप लोग क्या डिसाइड करेंगे। बात पूछना चाहेंगे पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मेहनत SWD के प्लेटफॉर्म से हुआ था या नहीं? जी सर। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि 2024 में जो ये मेरे भाई लोग एग्जाम दिए थे इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इन्होंने मात्र 2 महीने में पढ़ के इन लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो ये लोग मेरे प्यारे भाई देख सकते हैं मिठाई लेकर आए हैं और मिलने भी आए हैं और ये बताएंगे भी आप लोगों को ठीक है ना कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग को देखिए आप लोग जिस फील्ड में आप लोग दौड़ रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब कि आप लोग कुछ सीखना है तो आप लोग अपने बड़े भाइयों से सीखिए कि हाँ वो लोग एग्जाम कैसे दिए, वो लोग मतलब उन लोगों को परेशानी किन किन चीज़ों में हुआ उनसे मतलब कैसे वो लोग निपटे, कैसे वो लोग उनको सलूशन किए, कैसे आगे बढ़े, क्या क्या दिक्कत आया कि जो आप लोग को दिक्कत ना आए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये लोग एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम का जो हाल होता है, जो समझिए कि जो डिफिकल्टी आती है, जो मुसीबतें आती हैं, ये सब बहुत अच्छी जानते हैं कि हाँ क्या क्या दिक्कत आता है। ये सारी चीज़ें इन लोग बताएंगे कि हाँ क्या क्या आया है। लेकिन अभी ठीक है ना, अभी ये लोग मिठाई खिलाने के मूड में है कि ताकि इन लोगों का देखिए इतना 2 महीना में पढ़ के जो कि देखिए सब कोई बोलवे किए हैं कि सब कोई मिडिल क्लास बोलना ही गलत है, उससे भी लो मतलब क्या बोल रहे हैं बहुत ही गरीब परिवार के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग बताइए किए थे जो कि आप लोगों को शुरुआती से यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग भी उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं जो बहुत सारे बच्चे हासिल कर रहे हैं। ये बताएंगे सारे लोग ठीक है ना यहाँ से। लेकिन अभी बोलिए देखिए सब मिठाई खिलाने के मूड में है। काले परसों से फोन आ रहा है बहुत ज्यादा कि सर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। देखिए बाबू हम तो यही बोलेंगे, मान लीजिए कि देखिए इस मेहनत के दौर में तो टीचर ही मेहनत करते हैं और स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, लेकिन टीचर को चाहिए क्या। मान लीजिए कि हम लोग 13 घंटा पढ़ाए थे, मेहनत किए थे, ये सब मेरे भाई पढ़े हैं पास हुए हैं, तो बस टीचर को यही चाहिए कि बस जहाँ पर आप लोग सक्सेस हो वहाँ पर उन टीचर का नाम जरूर लीजिए कि हाँ हम इनसे पढ़े, इनसे मेहनत किए हैं, ताकि उनसे समझिए कि उनका मोटिवेशन हाई रहे, उनका हौसला न टूटे और जो उनसे बच्चे पढ़ रहे हैं वह विश्वास करके पढ़े। क्योंकि बच्चे देखिए क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं तो उनके मन में डाउट जरूर आता है कि क्या जो हम या मतलब जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या प्लेटफॉर्म सही है गलत है, यहाँ से बच्चे मतलब अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से ये सारे बच्चे आप लोगों को बारीकी से बताएंगे कि हाँ यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के कैसा लगा और इन लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा। सबसे पहले देखिए इन हम भाई से पूछेंगे आपका नंबर कितना है? 428। 428 नंबर आया है। आप लोग देख सकते हैं जो कि मात्र हम 2 महीना पढ़ाए हैं। बाकी हम कैसा पढ़ाए हैं ये खुद बताएंगे। पहले तो हम ऑफलाइन पढ़ते थे यहाँ पे और फिर मेरे को बहुत कंफ्यूजन आता था कि कैसे हम क्लियर करेंगे। मेरे को डर भी लगता था कि मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। तो फिर सर मेरे को एग्ज़ाम से दो महीना पहले ये ऑनलाइन SWD का स्टूडियो स्टार्ट किए हैं। तो फिर वहीं से हम रेगुलर इनका क्लास करते थे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये सब पढ़ाते थे। यही ना बोलते हैं, देखिए यह क्या बोले रेगुलर पढ़ना चाहिए। आप लोगों में गलती क्या होता है कि एक दिन पढ़ेंगे अगला दिन मान लीजिए आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर आप लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ये आप लोगों का सबसे बड़ा जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। देखिए कमे बुझाए तनिए मनी बुझाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलर पढ़िए। देखिए अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं ना कि हम लोग कमजोर हैं, समझते हैं ना कि मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप में कोई तेज होता है कोई स्लो होता है, ठीक है ना, लेकिन
तेज गति से कोई मान लीजिए कि इनका 428 नंबर आया, इनसे भी कोई लाया है ज्यादा, कोई इनसे भी कम लाया है। आखिर कम क्यों आया है? क्योंकि देखिए मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ था डिफरेंस, कहीं ना कहीं जहाँ ये चुके इनसे कोई आगे निकला, और जहाँ ये आगे निकले कोई इनसे पीछे रह गया। बात यही होता है। लेकिन आप लोगों को देखिए रेगुलर करना पड़ेगा मेहनत। और हम बोलिए दिए कि मान लीजिए कि 428 आया, टॉपर में कितना मान लीजिए मुश्किल से 50 नंबर का था फासला, यही था ना, 50 नंबर का फासला था। ये कहीं ना कहीं 50 नंबर अचीव हो जाता तो ये भी टॉप 10 में चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सपना अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी को उतना नहीं सोचना है। देखिए जो कर्मवीर होते हैं ना, जो मेहनती होते हैं, वो खाली मेहनत करते हैं। फल जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना है, आगे निकलना है। हम लोग को मेहनत करना है, बाकी फल जो भी मिलेगा उसको एक्सेप्ट करके हम लोग को आगे जाना है। बाकी और क्या क्या दिक्कत है बाबू? और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इनसे। जब हम मिले ना उसके पहले मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो फिर स्टार्ट किए हैं सर। फिर हम दो महीने का रेगुलर पढ़े। जब बोलते थे आज 10 घंटा का क्लास होगा, आज 12 घंटा का होगा, हम रेगुलर पढ़ते थे। रात रात भर जागते थे। सर भी बहुत मेहनत करते थे। आज इनके वजह से ही मेरा रिजल्ट आया है इतना अच्छा। मैथ में कितना आया है? मेरा मैथ नहीं, अच्छा मैथ नहीं था, बायो था। फिजिक्स में? फिजिक्स में 84 आया है। देख लीजिए फिजिक्स में 84 आया था। बोलिए कि फिजिक्स में 90 मतलब 90 के आसपास स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में 90 के प्लस मतलब 90 के करीब चाहे 90 के पार स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। बट आप लोग देखिए, आप लोग मतलब पढ़ते वो चीज़ है ना जो एग्जाम में भी नहीं करता है। आप लोग को पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, जो फ्यूचर में काम करेगा। जो चीज़ एक्सपायर हो गया उन चीज़ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो एग्जाम में देखिए कि उससे क्वेश्चन क्या बनेगा। बच्चे क्या करते हैं ना कि सब समझ लेते कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कौन खोज किया था, कहाँ से आया था। ये सब पढ़ के क्या फायदा? ये सब पढ़ के क्या फायदा? पढ़िए वो जो एग्जाम में आएगा, क्या वही ना। अब मान लीजिए कि आप पूरा डीपली पढ़िए लिए जो क्लियर ही नहीं एग्जाम में मतलब क्वेश्चन अइबे नहीं किया, तो फिर फायदा क्या है वैसी चीजों को पढ़ के जब एग्जाम में अइबे नहीं करेगा। तो एग्जाम के पैटर्न को देखिए और उसी के हिसाब से करिए मेहनत, तब जाके कहीं ना कहीं स्कोर होगा। तो और बताइए बाबू क्या क्या दिक्कत हुआ एग्जाम हॉल में? और एग्जाम हॉल में तो पढ़ाया हुआ सबसे पहले पढ़ाया हुआ आया कि नहीं? पढ़ाया आपका पूरा आ गया। यही पूछते हैं ना कि सर आपका पढ़ाया हुआ आता है कि नहीं आता है, जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वो आता है कि नहीं आता है? सर से ही तो पढ़े थे तो वही ना मेरा देख लो कितना आया है। तो सर का पूरा मतलब लड़ा दिए थे उसमें इतना था। और हम तो पहले ही करके बैठ गए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में भी। ढंग से पढ़िएगा ना तो आपका 3 घंटा का पेपर 2 घंटा में फरिया जाएगा आराम से। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग इतना करवा दिए कि ऑब्जेक्टिव तो 10-15 मिनट में खत्म, धुआं छोड़ देगा। आप बोलिए दिए थे कि आप लोग इतना प्रैक्टिस करवा देंगे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और बाबू आप लोगों समय पढ़ के कैसा लगा ये पहले बताइए। बहुत अच्छा लगा पढ़ के मतलब खुश, आप लोग खुश है ना यार, सेटिस्फाई हैं? क्योंकि देखिए जो पीडीएफ का प्राइस दिए थे वो 50 रुपए में दिए थे बहुत कम था। और वही ना 50 रुपए मान लीजिए क्या था, अब एक दिन में तो कोई उड़ाया था। आपका एक दिन में तो आराम से जो रिचार्ज भी होता है वो कम से कम 250 का करीब में 200 होता है। उतना में समझिए कि आपके पूरा लाइफ में जो आप लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए जो फ्यूचर में जो कुछ करना था, हम 50 रुपए में मात्र आपको पीडीएफ दिए थे। और वो भी पीडीएफ आपको कंटेंट बेस्ड था, ये नहीं था ये फर्जी कंटेंट था। कंटेंट वही था जो रात रात भर जाग के मेहनत किया था। डेली लाइव क्लास का सब तो था ही, मतलब कि लाइव क्लास चल रहा है तो कोई दूसरा टीचर हो गया चाहे वो, देखिए हम यह नहीं बोलते कि टीचर का मतलब देखिए रिस्पेक्ट करिए, लेकिन हाँ जो रियलिटी में जहाँ मेहनत हुआ है उनका नाम जरूर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जहाँ से पढ़ते हैं ना बाद में जब कुछ अच्छा कर लेते हैं तो उनका नाम नहीं लेते हैं, चाहे मतलब किसी पैसे पे चाहे किसी दूसरे टीचर के बहकावे में आके नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जो टीचर आप लोगों के लिए रात रात भर जाके मेहनत किए हैं, पढ़ाए हैं, आखिर टीचर को क्या चाहिए? थोड़ा सा मान लीजिए कि यही भाई को हम पढ़ाए थे 13 घंटा, ये सब भाई पढ़े थे, तो क्या हम इन लोगों से पैसा मांग रहे? नहीं, थोड़ा मोड़ा क्रेडिट चाहिए कि हाँ पढ़ के कैसा लगा, ताकि स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं वो सेटिस्फाई रहे कि नहीं भाई पढ़ के कैसा लगा। मेरे से तो एक भी पैसा नहीं लिया है सर अभी तो एक भी हम पैसा नहीं दिए। वही ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। आप सब देखिए वही ना बोलते हैं मिडिल परिवार के लोग हैं। और देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि जो गाँव के बच्चे रहते हैं ये सोचते हैं कि टॉप नहीं कर सकते। क्या ये सही है गलत है? जो मेहनत करेगा वो टॉप करेगा। जैसे मिडिल फैमिली कोई भी लड़का हो जो मेहनत करेगा वो टॉप करेगा। ये थोड़ा मेरे पास ज्यादा पैसा है तो हम टॉप कर जाएंगे, वही ना बोलते। देखिए बहुत देखिए यहाँ के बच्चे जो होते हैं ना वो देखिए इनका हम मानसिक लेवल हम मतलब ऐसा डर बना दिया गया है। देखिए इनका कॉन्फिडेंस है लेकिन डर ऐसा बना दिया गया है ना कि सब
साइंस में एक डर बना दिया गया है, पास नहीं हो सकते हैं, फिजिक्स में फेल हो जाएंगे, केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, बहुत हार्ड होता है। ये पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया है और आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 2 महीना में माहौल ही बदल गया। 2 महीने में माहौल बदल गया। अभी साल भर तो बहुत दिन की बात होता है, क्या बोलते हैं, 2 महीने में माहौल बदल गया। साइंस में देखिए कोई टॉप नहीं होता है, बस पढ़ाने का वो तरीका होता है, समझाने का वो तरीका होना चाहिए, अंदर से डीप नॉलेज होना चाहिए। ताकि देखिए हम यहाँ पढ़ाने के लिए तो बहुत फास्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अपना नॉलेज दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ आप लोगों को समझाने आए हैं, सिखाने आए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर फास्ट पढ़ाइए, डीप पढ़ाइए। अरे भाई ये भी तो देखो कि अभी और सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको भी तो लेके चलना है ना। हाँ, समझते नहीं है वो लोग। मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे 2 महीना पढ़े तो मेरा इतना स्कोर अच्छा हुआ, हाँ, और लेकिन- साल में पढ़ते तो मेरा क्या होता है। मतलब यही है कि साल भर इस मतलब हम पढ़ाते चाहे सब पढ़ते तो आराम से टॉप कर जाते हैं। कुछ सवालें हैं जो स्टूडेंट का था, हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। पहला सवाल यह है, इस प्लेटफॉर्म से जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता है या नहीं? 100% आता है सर। अरे 2 सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो ना खुद देख कर आए हैं ना हम एग्जाम। फोन किए हैं इन लोगों को, खुद आए हैं मिलने के लिए, खुद बताएंगे। जो आप लोगों को यहाँ बताएंगे वही अपलोड होगा। पढ़ के कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। आप डर तो नहीं लग रहा था ना एग्जाम नहीं, में? सब क्लियर कॉन्फिडेंस करवा था कि दिए, हम लोग कर देंगे। इतना ऑब्जेक्टिव करवा दिया सर लाइव एकदम क्लास हम लोग को ना। क्वेश्चन आता था ना, हाँ। देख एकदम मन खुश है सर, एकदम पुरुषोत्तम सर एकदम लगता है पहले ही क्वेश्चन वायरल कर दिया है। देख सर, बहुत लीजिए, अच्छा। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऐसा देख के लग रहा है भाई क्वेश्चन नहीं हलवा है। जी सर। बहुत बढ़िया। इतना प्रैक्टिस करवा हाँ, दिया। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही अभ्यास बात। आदमी को निपुण बनाता है। आप कितनों कमजोर हैं, अभ्यास करिए। बोलिए अभ्यास करते करते आप इतना खतरनाक हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा कि आपके सामने कोई खड़ा होने का भी नहीं सोचेगा। और यहाँ पे सवाल था, बच्चे यह पूछ रहे थे कि मान लीजिए कि जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वह एग्जाम में तो आता है, लेकिन क्या यह सही है कि जो हम बोले थे कि 10-15 मिनट में एक नंबरिया खत्म हो जाएगा? जी सर। क्या ये बात सही है? जी सर, हम सही है खुद 15 से 20 मिनट में ऑब्जेक्टिव क्लियर करके फिर सब्जेक्टिव बनाए। स्टूडेंट होके देखिए हमारा काम है मनोबल बढ़ाना। अब हम ही बोल देंगे कि क्वेश्चन हार्ड है, तुम लोगों से आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो आपका मनोबल और ही टूटेगा। हमारा काम है स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखना। नहीं आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे देखिए बायोलॉजी के दिन यही हुआ था, बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाए थे, बायोलॉजी के दिन आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे हाँ, कि थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, हाई आ रहा है, सर 2018 वाला इतिहास दोहरा रहा है, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम लोग कोनो काम के नहीं रहेंगे। ये सब माइंड में हुआ चलता था, है, एक बात दिन- सब एक रात माइंड में हुआ चलता था। है। काहे कि देखिए एज ए स्टूडेंट सोचिए, ठीक है ना, कि कितना मतलब होता है माइंड में कि लगता है फेल हो जाएंगे, का पढ़े, का नहीं, का आएगा, का नहीं आएगा। लेकिन हम जैसा बोले थे कि मैथ में चाहे फिजिक्स में मेरा पढ़ाई और आएगा ही आएगा, आया था, आया था सर, जी सर, पूरा सब आया था। सोचिए 5 नंबर या जो दिए थे पीडीएफ सब लड़ गया था, हाँ। आराम से लड़ गया था। आप लोग देख लीजिए, स्टूडेंट बोल रहे हैं और आप लोगों को ये जो एग्जाम देखा है ना। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि बच्चे लोग का यह हो, मतलब इस गांव के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, अधिकतर तो गांव के हैं, इनका सबसे पहला सोच यह है कि क्या हम लोग यहाँ से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं। यहाँ से जो पढ़ेगा ना वो फाइनली साल हम मेरे को बताते हैं 2 महीना पढ़ाए तो इतना मेरा 2 अच्छा महीने में हम confidence। लोग को तो इतना और साल भर करवा जब दिया, पढ़ाते साल तो में क्या पढ़ेंगे होता? तो। वही ना, देखिए कहीं ना कहीं देखिए हम खुश तो हैं, लेकिन अंदर से जरूर टूटे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन अब यह समझिए कि सपनों की बागडोर आप लोगों के हाथ में है, और यही मतलब आप ही लोग के अब हवाले है कि अब आप लोग क्या करते हैं 2025 में। और दूसरा का बात यह है, गांव के बच्चों का यह सोच रहता है, मतलब आपके अनुसार रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? हाँ आया है, हम जितना मेहनत मतलब किए हैं 5 नंबर एने ओने होगा, हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर एने ओने होगा, लेकिन जितना चाहते थे आप लोग उतना आया है। जितना मेहनत किए हाँ। उतना आया है। मतलब कि गांव के बच्चे कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी कर एकदम सकता है। ये जो सोच रहे हैं, ये जो नालायक जो सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, सुन लो, ठीक है ना, हम नहीं बोल रहे हैं। ये लोग पढ़े हैं, एग्जाम दे के आए हैं और यही बोल रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ये अगर सब टॉप भी बिहार टॉप भी कर सकते हैं। नालायकों, ठीक है ना, सुन लो क्या बोल रहे हैं, कर सकते हो और आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, समझ गए ना। और ये बताइए डेली पढ़ना होगा कि कोई 1 महीना में पढ़ कर टॉपर बन सकता है? डेली पढ़ना का सूरज लेके अंत नहीं तो आजकल टॉपर का इंटरव्यू चल रहा है, हम मात्र 2 घंटा पढ़ते थे टॉप हो नहीं, गए, ऐसे- ऐसा कुछ चलता है, ट्रेंड चलता है। टॉपर बनने के लिए लगातार मेहनत continuous करना पड़ता मेहनत है। करना पड़ेगा। तो आप भी तो इतना मेहनत कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, और आपको पूरा अच्छा रात ये रात भर बताइए, जाके कर हाँ, रहे थे। और सवाल था बच्चों लोग का, ऑनलाइन में फायदा क्या क्या है पढ़ने का? ऑनलाइन में फायदा ये है कि मान लीजिए आपको मिडिल क्लास फैमिली के हैं, पैसा उतना कम नहीं है। पैसा में आपका मिल जाता है, जहाँ क्या ये 49 हाँ। रुपया कोई है, 49 में पूरा पीडीएफ दे रहे थे वही free। ना, जहाँ मान लीजिए ऑफलाइन में आप लोग मान लीजिए पूरा फुल कोर्स पढ़ने के लिए 15,000 रुपया
आराम से लगता था। वहाँ आप लोग 50 रुपए में पूरा पीडीएफ पूरा पीडीएफ देगा कि आप लोग आराम से पढ़िए। यानी कुल मिला के आप लोग कर सकते हैं, मेहनत जारी रखिए। आप लोगों के सामने भाई हैं, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। देखिए होता है डर, सबको होता है डर, आप लोगों को था डर, आप लोगों को भी है, लेकिन उनसे सीखिए जो एग्जाम देकर आए हैं, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं, ये आप लोगों को सीखना चाहिए। और आखिरी सवाल यह है, ठीक है ना, कि आप लोगों का जो डाउट था कि जो अभी हम बैच लॉन्च किए हैं तपस्या 2.0, हाँ, ठीक है ना मेरे को पूरा विश्वास है कि जो वो बैच से पढ़ेगा वो पक्का के टॉप 10 या टॉप कर जाएगा, बिल्कुल, टॉप 10 में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये साल भर पढ़ाएंगे ना उनको। हाँ। हमको तो सिर्फ 2 महीने दिए हैं हम लोग, क्योंकि अपनी बार कोर्स भी खत्म करेंगे और आप लोगों को रिवाइज भी करवाना है। और यहाँ से बाबू आप स्टूडेंट लोग के लिए कुछ बोलिए कि सब पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि सब नालायक पता नहीं कहाँ से डीमोटिवेट हो गया। आप लोग कुछ बताइए, इन लोगों को मोटिवेट करिए, कुछ बताइए कि हाँ अच्छा हाँ कैसे ये सब पढ़ाई करी, बताइए आप लोग कैसे पढ़े, कैसे कहाँ पर आप लोग गलती किए, कहाँ पर इन लोग सुधारना चाहिए, बताइए इन लोगों को। पहले तो रेगुलर क्लास करो, और जो सर बोलते हैं करने के लिए उसको रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हो गया ये पढ़ लिए, अब इसको छोड़ देंगे तो हम फिर भूल जाएंगे। हम लोग कंप्यूटर आई तब डरता है भूलने से कि हम लोग भूल जाते हैं। बोले हम लोग भी भूलते थे भूलता ना, तो सब कोई है, ये भी रिवीजन बोल रहा है, जब हम पढ़े तो हम भी भूलते थे, ठीक है ना। हाँ। हम कोई मतलब गॉड गिफ्ट नहीं है कि हम सब एक upload दो हो पर जाएगा। पढ़ लेंगे, वो कंप्यूटर है सेट हो जाएगा। भूलना, उसको रिवाइज करना आपको करना ही है, सब कोई संगे होता है, वो ऐसा होता है ना, हाँ। आप लोग साथ होता है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सर करवाते ही हैं लाइव क्लास में, डेली करवाते हैं। हम लोग को तो 12-12 घंटा 10-10 घंटा करवाए हैं सर, एक लगातार। और क्या क्या परेशानी है, परेशानी बताइए, ताकि जो दिक्कत आया, जो इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों से आप लोग जानते करते हैं प्रेम कितना करते हैं, आप लोग से कितना करते हैं, आप लोग बताइए परेशानी कहाँ हुआ। परेशानी हम बोलेंगे गलत टीचरों से बचना है पहले, क्योंकि कोई भी टीचर आता है तो अच्छा टीचर आता है तो वो पहले बढ़िया पढ़ाएंगे, फिर कोई टीचर आता है कुछ पढ़ा देगा, फिर लास्ट में जाके फंस जाएगा। ये देखिए टाइम वेस्ट न करिए, जो जहाँ कोई पर रहता है कि यहाँ पे वाइज बात होता है, एकदम टॉपिक वाइज बात होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बात होता है, क्वेश्चन के जो लेवल होता है उस टाइप का बात होता है, वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमसे ही पढ़िए, लेकिन हाँ आप लोग मतलब जो बहुत सारे बोल रहे हैं फर्जी टीचर आ जाते हैं जो ऐसे ही बकवास पढ़ाते हैं, ऐसे हैं, लेकिन सब नहीं है, लेकिन कुछ हैं, लेकिन उन लोगों से आप लोगों को बचना है और आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखना है और पढ़ने से ज़्यादा कोशिश करना है रिवाइज करना। रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो रिवीजन सब करना भूल है जाएंगे, आप जितना लोगों पढ़ेंगे को। सब भूल जाएंगे। रिवीजन करते रहो, लास्ट में हो जाएगा। डेली कितना पढ़ना चाहिए इन लोग का माइंड बात होता है, 15 घंटा 20 घंटा नहीं 24 घंटा। उतना एक 2 दिन पढ़ेंगे, 1-3 दिन पढ़ेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल 15 घंटा बाबू पढ़वा जा तो ज्यादा है ज्यादा 2 दिन पढ़वा जा, 3 दिन पढ़वा जा, फिर वह हाल हो जाए। तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 8 घंटा पढ़ना चाहिए हाँ। डेली 8 घंटा 8 घंटा डेली 8 घंटा पढ़िए, उसके बाद सफिशियंट है। देखिए हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं सिलेबस कोई उतना हार्ड ना कोई ज़्यादा टफ है, सिलेबस बहुत छोटा सा है, बस हार्ड इसलिए लगता है कि आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। रेगुलर पढ़िए, हलवा सब हो जाएगा, बस जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, आपका देखिएगा लास्ट में बेनिफिट क्या होता है। हम तो जानते हैं। बस यही देखिए बोल दिए ना कि देखिए कुछ स्टूडेंट हैं अभी, कुछ होली बाद आएंगे, तो जैसे से आएंगे उनका हम इंटरव्यू लेके डालते रहेंगे। लेकिन हाँ अब आप लोगों का बारी है, अब आप लोग नेक्स्ट ईयर के SWD के डायमंड हैं, जो आप लोग का प्रदर्शन होगा, आप लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो कोशिश यह करना है कि आप लोग अपना मनोबल बढ़ा कर रखिए। देखिए विश्वास इन लोगों का टूट जाता है, हम जानते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये सोचता है ना कोई आरा पढ़ रहा है, कोई पटना पढ़ रहा है, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ाई सब सेम होता है, जैसे हम पढ़ाए हैं आवेश का मात्रा कुलम, बड़े इंस्टीट्यूट में भी वही पढ़ाया जाएगा, स्कूल में भी वही पढ़ाया जाएगा, बस अंतर होता है ना कि कोई सही टाइम पे सही लेता है डिसीजन, सही टाइम पे सही चीज़ से पढ़ता है, और आप लोग मौज मस्ती करते हैं। एक लाइन बोले थे हम, ठीक है ना, जब पढ़ा रहे थे 13 घंटा, कि स्टूडेंट लाइफ में कोई मौज मस्ती नहीं होता है। जैसे होली दिवाली चल रहा है ना, स्टूडेंट लाइफ का होली दिवाली जानते हैं कब होता है, जब वो लोग कुछ सक्सेस हो जाते हैं। जैसे ये लोग मान लीजिए रिजल्ट आया है बढ़िया, और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके आज होली वीरान होगा, एकदम रो रहे होंगे, बात सही है, लेकिन हम वही ना बोलते हैं कि आप लोग देखिए आज रो रहे हैं क्यों, क्योंकि आप लोगों ने जब मेहनत का दौर था तो आप लोग खूब हंसे मजाक किए होंगे, इन्होंने घूमे होंगे हिताहित में, यही ना। लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को मेहनत करना चाहिए था। लेकिन हम यही बोलेंगे कि एक सपना टूट जाने से पूरा दुनिया खत्म नहीं होती है,
फिर से सपना सजाइए, फिर से उठिए, फिर से आप लोग मेहनत करिए। रिजल्ट हमारा फ्यूचर थोड़ी ना डिसाइड वही ना, ये रिजल्ट फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है। आप लोग का टैलेंट आप लोग के अंदर है, मेहनत आप लोग के अंदर है, फ्यूचर में आप लोग बहुत बड़ा करेंगे। तो बस आप लोग अपना हिम्मत मत हारिए, बस हिम्मत मत हारिए, हौसला बरकरार रखिए। अभी आप लोग को जिंदगी बहुत बड़ा है, बस संघर्ष करते रहिए, यही हम बोलेंगे। और यहाँ से देखिए कि आप लोग पढ़ रहे सब बच्चे आए हैं, हम यही बोलेंगे कि स्टूडेंट लाइफ वही लाइफ होता है जिसमें आप लोग सुख चैन सब त्याग दीजिए, ठीक है ना। जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाते हैं, भले जो अकेले हैं, दोस्तों साथ नहीं दे रहे ना, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में जब तक सक्सेस नहीं हो जाते हैं, तब तक समझिए कोई होली, कोई दिवाली, कोई पर्व त्योहार नहीं। आपके घर में भी होली त्योहार उसी दिन अच्छा लगेगा जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। अब तो दीपावली को भी और छठ पूजा में भी लाइव क्लास चला रहे थे, हमको याद है। दिवाली के दिन लोग क्लास लगा सब रहे regular थे। आज देखिए, आज दिवाली है, आज स्टूडियो में आप लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, सब चीज यहाँ पर आप अपने वाइस से सब अति कर रहे अभी हैं। तो घर भी नहीं मेरे गया लिए होली दिवाली नहीं, हम बोले दिए जिस दिन SWD का कोई स्टूडेंट टॉप 10 में पहुंचेगा, उसी दिन मेरा रियल में होली दिवाली मरे, आज बोल देते हैं, वरना मेरे लाइफ में कभी होली दिवाली नहीं हुई। तो मेरा भरोसा है सर, आपका स्टूडेंट पक्का जाएगा टॉप 10 में। अब मेरा जो बागडोर है वो आप लोगों के हाथ में है, अब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। बाकी जो हमको करना है वो तो हम करवे करेंगे, लेकिन अब SWD का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या डिसाइड करेंगे बस। लेकिन हाँ, जो प्रूफ देना था, जो प्रमाण देना था, वो आपके यहाँ पर भाई हैं जो एग्जाम देकर आए हैं। एग्जाम में देखिए जो होता है डर, जब हम अपने टाइम पे एग्जाम दिए थे ना, तो उस टाइम ऑनलाइन का दुनिया उतना नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे, अपने से बहुत पढ़े, तो मेरा 400 प्लस नंबर ऐसे कुछ आया था। लेकिन आज के टाइम पे ये देख लीजिए कि मतलब इन लोगों का डर ही खत्म हो गया अंदर से। एग्जाम में क्या है, ये सब विश्वास मेन होता है, विश्वास रखिए कि आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से लड़वे करेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत किए थे उतना मेहनत कोई नहीं कर सकता है। और एक बात पूछना चाहेंगे, पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मेहनत SWD के प्लेटफॉर्म से हुआ था या नहीं? जी सर, ये तो अब सर्च करके देख लीजिए, किसी का भी 12 घंटा क्लास नहीं। सबसे ज्यादा बोली थी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 में 2024 में जो एग्जाम हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से जितना मेहनत हुआ है पूरे कोई भी नहीं किया। कोई प्लेटफॉर्म नहीं किया, कितना बड़ा से बड़ा हो, कितना छोटा से छोटा, सबसे ज्यादा मेहनत इसी प्लेटफॉर्म से हुआ है। जी सर, सही बात है। 13 घंटा का क्लास बाबू एगो नहीं 5-6 हो गया है, 5-6 हो गया है, देख भी एगो सकते नहीं। हैं इसमें प्रूफ के तौर पर है, क्वालिटी कंटेंट के साथ गया है, बहुत सारे। अच्छा, हम एक बात पूछना चाहेंगे आप लोगों से, बहुत सारे बच्चे गाइड रटते हैं, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि आप लोग भी मार्केट से गाइड किने होंगे, नाम नहीं लेंगे, गाइड बहुत प्रकार के आते हैं, गाइड बहुत ज़्यादा किने होंगे आप लोग। गाइड किने बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि रटते हैं, आवेश का मात्रक ये है, व्युत्पत्ति का मात्रक यह है, साइन का DC, कॉस का DC, इंटीग्रेशन हाई फलना चिलना XYZ रटते हैं। रटने से क्या स्कोर हो जाएगा? उसमें कितना तो गलती भी दिया रहता है आंसर पहले, और कंफ्यूजन गाइड हो में जाएगा। तो गलती दिया रहता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गाइड से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो तो ठीक है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रटते हैं, क्या रटने के बल पर स्कोर हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। सुन लीजिए, गाइड में तो गलती बहुत रटने के बल पर स्कोर नहीं होता है। अच्छा बताइए, रट के मान लेते हैं कि 400 स्कोर कर लीजिएगा, क्या फ्यूचर में तो फिर आप वहीं पर आ जाइएगा? हाँ, भूल जाइएगा, रटिएगा तो भूल जाइएगा सर। मान लीजिए कि आप अभी फ्यूचर में यहाँ पर हैं बाबू, यहाँ पर मान लीजिए आप फ्यूचर में भी यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका 400 नंबर प्लस है, यहाँ से रट के आप यहाँ पहुँचे, रट के खाली पहुँचे, रट के फिर तो आप कुछ दिन के बाद यहीं पर आ जाएंगे। आगे यदि आप लोग अपने घर का स्थिति सुधारना है तो ये 11-12 को मजाक में मत लीजिए, ये बोलेंगे, क्योंकि यही आपका लाइफ है। मान लीजिए इन लोगों को नीट करना है, ठीक है ना, चाहे JEE मेंस करना है, जो भी चीज़ करना है, इनके पास कंसेप्ट रहेगा तब ना आगे का एग्जाम निकालेंगे। रट से तो बोर्ड का एग्जाम आप लोग निकाल देंगे, मानते हैं निकाल देंगे रट के, कितनों को मान लीजिए पास हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में तो फिर आप जहाँ गरीब थे वहीं पर रहेंगे। आपका काम है कि अपने घर के हालातों को सुधारना, और घर के हालातों को सुधारने के लिए रट के नहीं सुधरेगा, और ना कोई शॉर्टकट रास्ता है। बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं कोई शॉर्टकट मिल जाए रास्ता, जितना देर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे ना, उतना देर में आपके वाला आपके साथ आगे निकल जाएगा। पहले तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्मार्ट वर्क होगा। ये सब हार्ड वर्क से पता नहीं क्यों डरता है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हार्ड वर्क देखिए फ्यूचर में, देखिए बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि हमको 12th पास हो जाना है, यही लाइफ है। दिस इज नॉट योर लाइफ है, यह लाइफ आपका नहीं है, यह बस एक पड़ाव होता है, एक जर्नी होता है। इतिहास भी गवाह है यही ना कि सबसे ज्यादा कोई स्टूडेंट मेहनत करता है तो 12th के जर्नी में ही करता है मेहनत। हम यही बोलेंगे, देखिए
जो 11-12 का जर्नी होता है बाबू लोग ना, वो आप लोग इस तरह से बिताइए ना, इस तरह से जिए कि आगे जब आप आगे जाइए ना तो ये दिन याद आए ना तो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन है। जब हम भी पढ़ते थे ना तो वो दिन याद करते हैं ना, समझिए 13 घंटा का 24 घंटा पढ़ा सकते थे, समझिए। तो वो जो होता है फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है बाबू, समझे ना, फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है। 11-12 का जो जर्नी है इसको मजाक ना बनाइए, इसको आराम से एंजॉय करिए, आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। फ्यूचर में आपको कुछ करना है, बोर्ड एग्जाम में तो टॉप करना ही है, लेकिन ये भी आपका टारगेट लेकर चलना है कि हमको फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास करने से आपके घर का हालात नहीं बदलने वाला है, आप टॉप ही कर जाएंगे। मान लीजिए आप टॉप ही कर जाएंगे तो आपके पास यदि कंसेप्ट नहीं होगा, कोई मान लीजिए लॉजिक नहीं होगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर तो आप वहीं को वहीं रह जाएंगे। हाँ, तो आप जितने स्कोर किए हैं उसको कंसेप्ट वाइज पढ़िए, उसको समझिए, अंदर से डीपली समझिए, ताकि आप फ्यूचर में जहाँ पर भी आप एग्जाम दें, ठीक है ना, वहाँ पर लगे कि नहीं हम लोग 12th में पढ़े थे। क्योंकि यहाँ से अब आप लोग का जर्नी यहीं तक था मेरा साथ। यहाँ के बाद आपके टीचर मिलेंगे, दूसरा पढ़ाएंगे। तो जब यहाँ से आप लोग पढ़े हैं, कंसेप्ट सीखे हैं, जब वहाँ वो लोग पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर महसूस होगा कि नहीं, जहाँ पढ़े थे 12th में बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ गए हैं, वहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बात है ना। अब यहीं पर मान लीजिए आप लोग रट के पास हो जाइए, और जब आपके मान लीजिए 400 प्लस नंबर आता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि नीट का तैयारी करेंगे, तो भाई उसमें तो आपको चाहिए कंसेप्ट, और वहाँ पे आपका जाएगा सब ऊपर जाएगा, तो फिर वहाँ आपको रोने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद भी आज मेरा वही हालत है। इसलिए बोलते हैं बाबू कि आप कितनों कमजोर हैं, सबसे पहला चीज रेगुलर पढ़िए। रेगुलर बोलिए दिए, कितनों कमजोर है ना, आप लोग पढ़िए रेगुलर। लास्ट में उसका बेनिफिट। अच्छा, इन लोग का एक और ही डाउट था, बोल रहा था ना कि 11th नहीं पढ़े हैं ना तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन हाँ। पूरा नहीं। थोड़ा सा है, 10%। ऑफलाइन में तो 11th का पूरा कोर्स भी नहीं खत्म करते हैं। हम बोलिए दिए कि देखो हमारे पास पढ़ रहे हो ना, तुम बैकग्राउंड में तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, खाली जोड़ घटाओ गुना भागा सही रहना चाहिए। उसके बाद हम सब तुम्हारे दिमाग में सेट कर देंगे। तो जो कि देख सकते हो सब हुआ है। तो आप लोग जो माइंड में बात चलता है सर हम पीछे नहीं पढ़े हैं, मेरा जो पास्ट था वो बहुत खराब है, पास्ट का चिंता मत करिए, जो फ्यूचर आने वाला है ना, जो आज है इसका चिंता करिए, आप लोग आगे जाएंगे। लेकिन हाँ, पहला चीज़ कि पढ़िए रेगुलर, दूसरा चीज़ कि जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। डरने क्या बोलते हैं, भूलने से मत डरिए, भूलने से सब डरता है, भूलने से मत डरिए। सब कोई भूलता है, हम भी भूलते हैं, ये भी भूलता है, सब कोई भूलता है, लेकिन हाँ उसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। और अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो आप लोग का मानसिकता है, उसको ऊपर बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि जो टॉप 10 में इस बार पहुँचे हैं, हम लोग भी यहीं से पढ़ के अच्छे से करके मेहनत करके हम लोग भी पहुँच सकते हैं। डरिए मत कि हाँ पास होना है, सोचिए यह कि टॉप 10 में पहुँचना है। टारगेट बड़ा रखिए, ठीक है ना, आराम से आप लोग उसको अचीव करेंगे। बाकी 24 घंटा सेवा देने के लिए हम ही हैं। रात रात भर जाके क्वेश्चन टाइप करते हैं, जब भी सेवा का जरूरत होगा, कोई डाउट रहता है तो सब हेल्प करते हैं, बताते ही हैं। डाउट तो बहुत कम रहता है, क्योंकि लाइव क्लास में ही धज्जिया उड़ जाता है, क्वेश्चन का तो डाउट रहेगा तो हम लोग उसी में कमेंट करेंगे सर इसका डाउट कैसे जो होता है लाइव क्लास में ही हो जाता है, तो क्लियर होता है लाइव क्लास में। ताकि आप लोग इनकी जो गलतियां हैं, जो इन लोग टॉप नहीं कर पाए, फिर भी 2 महीना में बहुत अच्छा स्कोर होता है। क्योंकि कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ता है फेल हो जाता है, आप लोगों ने 2 महीना में तबाही आप लोग मचा दिए हैं। क्या यही ना बोले, 2 महीना में ये लोग तबाही मचा दिए हैं। और आपके सामने सोच लीजिए अभी मार्च चल रहा है, इन 3 महीना हटा दीजिए, अभी अब समझिए आपके पास लगभग अप्रोक्स 10 महीना, बहुत टाइम है, अप्रोक्स 10 मंथ समय है। 10 मंथ में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस रेगुलरिटी करिए मेंटेन। और ये लोग भी गलती किए हैं, ठीक है ना, इन लोग को भी हम छोड़ेंगे नहीं, नालायक ये सब भी गलती किए, नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। पीछे के 10 महीने सब किए हैं बर्बाद। लेकिन 2 महीना में इन लोग का आत्मा जो है ना, इन लोग का आत्मा जो जगह है, इनका कॉन्फिडेंस जगह है, इन लोग का जो जुनून होता है अंदर का वो जगह है, देखिए तभी सब की मेहनत है। मेन होता है मोटिवेशन, कि पढ़ाने का तो सब कोई पढ़ाता है, लेकिन ये होता है कि लड़कों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना पढ़ने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डीमोटिवेशन आना एकदम लाजमी है, गई करेगा, पढ़ते पढ़ते लगेगा कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन मेन होता है मोटिवेशन, जो आपको करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपने शुरू किया है, ठीक है ना, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। जब बीच रास्ते में आ गए तो फिर क्यों लौट रहे हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे। और जब हम 13 घंटा पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट। बोलिए देखिए
दुनिया में सब कुछ धोखा देगा, लेकिन सरस्वती माँ और मेहनत कर धोखा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखिए और इस कलम पे विश्वास रखिए, जिंदगी में आप लोग। चलिए तो हम लोग मिलते हैं बाबू अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का प्रमाण प्रूफ सब कुछ मिल गया है, जो गलती है आप लोग अपनी गलती को सुधारिए और जीवन में आगे बढ़िए, और अपने सोच है जो आप लोग का विश्वास उसको बहुत बड़ा करिए। आप लोग जब तक अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, अपना मानसिक लेवल ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है ना, टारगेट बड़ा नहीं रखेंगे, तो छोटे छोटे सपनों में ही अझूर कर रह जाइएगा। बड़ा सपना कभी भी हासिल नहीं होगा। तो सपना बड़ा देखिए, और बड़ा सपना देखने का दम रखते हैं तो मेहनत करने का भी दम रखते हैं।